हर साल यहाँ पर माघ मेला लगता है और उस माघ मेले में कल्पवास होता है और इस कुंभ में जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें भी कल्पवासियों का बेहद अहम रोल होता है, या यूं कहें कि उनका बहुत महत्व होता है। और शायद एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके आधार पर भी कुंभ लगता है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो हमने सोचा कि आज आपको वो दिखाते हैं कि आखिर कल्पवास होता क्या है, कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, वही दिखाने के लिए हम महाकुंभ में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो ऐसे तंबू बनाए गए हैं, ऐसे ढेर सारे तंबू अलग अलग सेक्टर्स में इन कल्पवासियों के लिए बनाए गए हैं। इन तंबुओं में वो कल्पवासी अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जगहों से आकर रहते हैं। क्या कुछ करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, यहाँ पर क्या दिनचर्या, क्या प्रक्रिया होती है, वो दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अंदर आएँ तो यहाँ पर एक छोटा सा किचन बनाया गया है। हालांकि मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कल्पवास में ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। आप कल्पवास कर रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीधी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है सीधी। जी जी, जानता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। और सीधी से मेरा गांव जो है 40 किलोमीटर पूर्व में है। तहसील बहरी और थाना बहरी है। कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? मेरा ये 35वां साल है। 35वां साल है जी 35 साल से कल्पवास? हाँ, 35 साल से नियमित रूप से भगवान की माँ गंगा कृपा से कभी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ लगातार। जब मैं 1991 में पहली बार आया हूँ तब से लगातार जो है मैं आज तक। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस समय 71 वर्ष में चल रहा हूँ। 70 पूरी हो गए हैं, 71वां चल रहा है। और उस समय जब आपने शुरू किया था तब क्या उम्र? अब उस समय लगभग आप मान के चलें कि ऐसे ही 28 जोड़ लीजिए, 28 साल के लगभग रहा हो। 28-30 साल की उम्र में ही आपने कल्पवास शुरू कर दिया। माना ये जाता है कि बहुत बुजुर्ग जब हो जाते हैं तभी कल्पवास होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है कि भ्रांतियाँ रख दी जाती हैं कि ऐसा होता है, कल हम रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, सत्कर्म करने के लिए तीर्थयाटन है, धर्म संसद है, कुछ भी है, जहाँ मिलने में आदमी को हर का उपयोग करना चाहिए। ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैं सेवा में था। मैं क्या करते थे? मैं एक चिकित्सक हूँ। और जिला आयुष अधिकारी होकर मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। अच्छा। जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होकर के। अच्छा। उसके बावजूद भी मैं यहाँ हमेशा आता था और पूरे हमारे राजधानी तक के अधिकारियों के पता था कि माघ महीने में कल्पवास जाएंगे ही। सभी अधिकारी मेरा सहयोग करते थे, किसी ने भी कभी उपयोग नहीं किया। मैं छुट्टी विधिवत, मेरा नियम है, अधिकार है गवर्नमेंट का कि आप 1 महीने 2 महीने की छुट्टी मिलती है हर कर्मचारी को। विशेष रूप से आप ईएल 1 महीना ले सकते हैं, 20 दिन का मेडिकल होता है। स्वास्थ्य विभाग में 15-16 दिन का सीएल होता है। तो मैं अपना अवकाश की छुट्टी डालते थे और चले जाते थे। 35 साल से आप कल्पवास कर रहे हैं, तो क्या अकेले हमेशा आते थे या किसी को साथ में लेके, पत्नी या कोई न कोई रहते ही थे। मेरे बड़े भाई थे, खुद मतलब एक्सपायर हो गए वो। अच्छा। और साथ में अब हैं मेरे एक भांजे हैं, वो साथ में 2 लोग रहते हैं। बाबू खोरे में आपकी भावना समझ रहा हूँ कि किसी का साथ रहना, उसके बाद जाना। इससे इतर अगर हम ये समझना चाहें कि आखिर कल्पवास होता क्या है, कैसे रहते हैं, क्या नियम कायदा है, एक थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे जो पहली बार जान रहे हैं, क्योंकि कल्पवास के बारे में सुनते हैं। देखिए, कल्पवास का मतलब यही है कि 1 महीने रहने के बाद अब गंगा यमुना सरस्वती के मध्य स्तर में रहने के लिए अगर आप 1 महीना वास करते हैं तो 1 कल्प हो जाता है। 1 कल्प कितने का बोलता है? 100 योग चतुर्युगी होती है, जैसे कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सारे जब 100 बार बात करते हैं तब 1 कल्प होता है। तात्पर्य उसका सिर्फ इतना ही आप समझ लिए कि अगर आप एक बार 1 महीने पूरे माघ मास पर्यंत, पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक आप यहाँ नियमित रूप से वास करते हैं, और वास करने के बाद अभी उस तो आप 1 कल्प हो गया। गंगा में स्नान का महत्व, गंगा में वास करने का महत्व 1 महीने में ही। तो उसमें जो है शास्त्र में लिखा है कि सहस्त्राणी और सतेकम, मतलब तात्पर्य ये है कि अगर आप 1000 वर्ष तक पूरे अश्वमेध 1000 कर लें, 100 वाजपेयी यज्ञ कर लें और 1 लाख बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करें, जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है उतना संगम में मेन मुहूर्त में 1 बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कल्पवास क्या होता है इसके बारे में आपने समझा, और निश्चित तौर पर अगर मैं आपको आसपास की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें भी ये है कि सात्विक जीवन, शुद्ध तरीके से रहना और 1 महीने तक लगातार प्रभु की भजन करना, कीर्तन करना, पाठ करना, और साथ ही साथ एक तरीके से माँ गंगा का आशीर्वाद लेना। ये 35 साल से कल्पवास कर रहे हैं, और ऐसे और भी न जाने कितने हज़ारों लाखों की संख्या में कल्पवासी इस पूरे संगम क्षेत्र में गंगा की गोद में आकर कल्पवास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत मानसिक शांति मिलती है, इसलिए ये कल्पवास करते हैं और करते जा रहे हैं। कैमरामैन शुन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।